नमस्ते जी। बस एक कदम की दूरी और हम पाकिस्तान में होंगे। वेलकम टू पाकिस्तान। एक वीडियो, एक लड़की और एक ऐसी एंट्री जिसने भारत की सुरक्षा एजेंसीज को हिला दिया। 23 मार्च 2024 दिल्ली के सबसे प्रतिबंधित और उच्च सुरक्षा वाले जोन चाणक्यपुरी में पाकिस्तान हाई कमीशन में एक खास कार्यक्रम चल रहा था। क्या हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी दानिश जी? अंदर थे बड़े बड़े अधिकारी, राजनयिक और कुछ बेहद गिने चुने मेहमान। लेकिन तभी वहां प्रवेश करती है एक लड़की, हाथ में कैमरा लिए, मुस्कुराते हुए। नाम ज्योति मल्होत्रा। न कोई प्रेस कार्ड, न कोई गवर्नमेंट पास। फिर भी स्वागत कर रहा था खुद पाकिस्तान दूतावास का अफसर एहसान उर रहीम उर्फ दानिश। सवाल उठता है, क्यों? कौन थी ये लड़की और इसे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा था? 30 मार्च को जब यह वीडियो उसके यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो पर अपलोड हुआ तो कुछ ही घंटों में रॉ और आईबी की निगाह इस पर आ गई। वजह, यह वीडियो एक ऐसी जगह से था जहां वीडियो शूटिंग प्रतिबंधित है। उस वीडियो में जो चेहरा दिख रहा था, दानिश, वो कोई आम व्यक्ति नहीं था। 2025 में उसी दानिश को भारत सरकार ने जासूसी के आरोप में भारत छोड़ने का आदेश दिया था। अब खुफिया एजेंसियों के सामने एक नया नाम था, ज्योति मल्होत्रा, एक साधारण सी व्लॉगर या एक योजनाबद्ध जासूस। हरियाणा के हिसार की एक गली में एक छोटे से 50 गज के मकान में पली बढ़ी ज्योति मेरी बेटी को पकड़ के लेकर थी वीरवार को। पिता हरीश मल्होत्रा एक मामूली कारपेंटर। मां बहुत पहले अलग हो चुकी थी। ज्योति ने बीए और एमबीए किया, फिर दिल्ली में नौकरी की। लेकिन 2020 में जब कोविड आया तो नौकरी गई और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। नौकरी गई लेकिन सपने नहीं। उसने बनाया एक यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो। शुरुआत में सिर्फ मनाली की बर्फबारी, लेकिन फिर वीडियो का दायरा और देश दोनों बदलने लगे। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, इंडोनेशिया, दुबई, और वो भी लग्जरी ट्रैवल ब्लॉग्स के साथ। सवाल यही था, जिसकी कमाई महज 15,000 रुपए थी, वो कैसे कर रही थी इतनी महंगी यात्राएं? यूट्यूब से इतनी कम कमाई में महीने भर पाकिस्तान और चीन में रहना कैसे मुमकिन था? फिर एक और बड़ा झटका, उसका सबसे वायरल वीडियो, इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, 12 मिलियन व्यूज, और उसके टॉप 10 वीडियो में से 6 पाकिस्तान पर। क्यों? रॉ को शक हुआ, क्या ये वीडियो सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स थे या किसी खास इमेज बिल्डिंग का हिस्सा? उसके वीडियो में पाकिस्तान की छवि को एक स्वर्ग जैसा दिखाया गया। वह वहां के लोगों को भाई, बहन, प्यारे लोग कहती है। पर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ यूट्यूबर की भावना थी या किसी एजेंसी का छुपा हुआ मिशन? इसी दौरान कश्मीर के पहलगाम में 25 हिंदू यात्रियों को चुन चुनकर मारा गया। हमलावर पाकिस्तान से आए थे। भारत ने जवाब दिया। 6-7 मई की रात एयर स्ट्राइक, और फिर आया आदेश, दानिश उर्फ एहसान उर रहीम को भारत से निष्कासित किया जाए। अब जुड़ चुकी थीं कड़ियां, जिसे पाकिस्तान में गले लगाया गया, जिसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, जिसे पाकिस्तान में 1 महीने रुकने का ऑफिशियल इनविटेशन मिला। वो कोई और नहीं, ज्योति मल्होत्रा थी। रॉ और आईबी ने जांच शुरू की। उसके मोबाइल से निकले नाम अली एहसान, आईएसआई एजेंट, और राणा शहबाज, आईएसआई ऑन ऑपरेटिव, जिनसे वह पाकिस्तान में मिली थी। और जिसने ये मुलाकात कराई थी वही दानिश। इन नामों को सुनते ही भारत की सुरक्षा एजेंसियों को यकीन हो गया, ज्योति अकेली नहीं है, यह एक नेटवर्क है, सोशल मीडिया पर बसा हुआ, कैमरे और कंटेंट के पीछे छिपा हुआ। 15 मई 2025 को ज्योति मल्होत्रा को हिरासत में ले लिया गया। मोबाइल, लैपटॉप, पासपोर्ट सब जब्त। उसके घर से बरामद हुआ एक ऐसा डेटा जो सिर्फ ट्रैवल व्लॉगर का नहीं बल्कि डिजिटल जासूस का था। क्या ज्योति एक मासूम लड़की थी जिसे आईएसआई ने फंसा लिया, या वह खुद एक एक्टिव एजेंट बन चुकी थी? उसके जैसे और कितने यूट्यूबर्स भारत में सक्रिय हैं? क्या हमें सोशल मीडिया पर दिखने वाली मुस्कान के पीछे एक एजेंडा छिपा होता है? अभी तो परतें खुलनी शुरू हुई हैं। 15 मई 2025 हरियाणा पुलिस और रॉ की एक जॉइंट टीम
हिसार की एक कॉलोनी के दरवाजे पर पहुंचती है। दरवाजा खुलता है, सामने वही चेहरा जो यूट्यूब पर लाखों लोगों की स्क्रीन पर मुस्कुराता था, ज्योति मल्होत्रा। लेकिन इस बार न कैमरा था, न स्माइल, सिर्फ एक वारंट और कुछ बहुत असहज सवाल। पुलिस की पूछताछ शुरू होती है। शुरुआत में वो शांत रहती है, सबको कहती है, मैं सिर्फ एक व्लॉगर हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जब रॉ के अफसरों ने उसके मोबाइल और लैपटॉप की क्लोनिंग की, तब सामने आया वो डेटा जिसने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम डीएम्स, सब में दर्ज थे ऐसे चैट्स जो सामान्य ट्रैवल बातचीत नहीं थे। कुछ कोडवर्ड्स थे जैसे टिकट मिल गया, ड्रोन व्यू लोकेशन भेज दी है, वो जगह बहुत साइलेंट है, और कई संदिग्ध लोकेशन टैग्स। रॉ ने एक एक संदेश को क्रैक करना शुरू किया और धीरे धीरे उभरने लगा एक बड़ा नेटवर्क जिसकी शुरुआत भले ही व्लॉग से हुई हो, मगर लक्ष्य था खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और भारत की छवि को कमजोर करना। और फिर आया वो नाम, राणा शहबाज, आईएसआई का ग्राउंड एजेंट, जिसका नाम ज्योति के फोन में सेव था, जट रंधावा। सवाल यह उठा, क्यों एक पाकिस्तानी एजेंट का नाम बदलकर पंजाबी कलाकार जैसा रखा गया? जवाब साफ था, ताकि कोई शक न करे। फिर शुरू हुई इंटरनल ट्रेसिंग। ज्योति के पासपोर्ट डेटा के अनुसार वो 3 बार पाकिस्तान जा चुकी थी, 2 बार जत्थे के साथ और 1 बार करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते। हर बार उसकी तस्वीरें, वीडियो और ट्रैवल लॉग्स यही दर्शाते थे, पाकिस्तान इज हेवन, पीपल आर लवली, कल्चर इज ब्यूटिफुल। रॉ की रिपोर्ट में साफ लिखा गया, ये केवल ट्रैवल वीडियो नहीं है, ये डिजिटल इमेज वॉर का हिस्सा है। अब जांच और गहरी होने लगी। सीबीआई, एनआईए और आईबी तीनों एजेंसियों ने हाथ मिलाया और सबसे पहला टारगेट बना एहसान उर रहीम उर्फ दानिश। 13 मई को जब उसे भारत छोड़ने का आदेश मिला था, उससे पहले वो किस किस से मिल चुका था, उसकी पूरी लिस्ट तैयार की गई, जिसमें सबसे ऊपर था ज्योति मल्होत्रा का नाम। एक और खुलासा हुआ, ज्योति 2024 में 1 महीने के लिए पाकिस्तान गई थी। वहां उसके रुकने, घूमने, खाने और शूटिंग की सारी व्यवस्था अली एहसान नामक एक शख्स ने की थी, जिसे बाद में आईएसआई एजेंट घोषित किया गया। इतना ही नहीं, ज्योति ने पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से इंटरव्यू लिया था मरियम नवाज शरीफ का, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी और पंजाब की मुख्यमंत्री। क्या कोई आम यूट्यूबर इतनी बड़ी राजनेता से ऐसे ही मिल सकता है? इस सवाल ने हर एजेंसी को झकझोर कर रख दिया। फिर एक नया लिंक उभरा, प्रियंका सेनापाटी, उड़ीसा की एक और यूट्यूबर जो 2024 में पाकिस्तान गई थी। ज्योति और प्रियंका की मुलाकात 2024 में हुई थी। जांच में सामने आया कि ज्योति कई यूट्यूबर्स को पाकिस्तान का वीजा दिलवाने में मदद करती थी। क्या यह सिर्फ मदद थी या किसी रिक्रूटमेंट का हिस्सा? भारत की एजेंसियों ने इसे डिजिटल एस्पियोनाज रिक्रूटमेंट का नाम दिया, जहां लड़कियों को फ्री ट्रैवल, सोशल मीडिया प्रमोशन और पेड प्रमोशंस के नाम पर आईएसआई नेटवर्क से जोड़ा जा रहा था, जिसका उद्देश्य था भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना और सेना की संवेदनशील जानकारी बाहर भेजना। और फिर एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, ज्योति के इंस्टाग्राम पर 17 मई को 13 लाख फॉलोअर्स थे। 18 मई तक वो 14 लाख हो गए, यानी 1 लाख नए फॉलोअर्स एक रात में। यूट्यूब पर 5000 सब्सक्राइबर एक दिन में, फेसबुक पर भी 1000 नए फॉलोअर्स। सवाल यह है, जब पूरे देश में उसे गद्दार कहा जा रहा था, उसके खिलाफ चैनल, अखबार, पोस्ट सब वायरल थे, तो क्या पाकिस्तान से फॉलोअर्स की सप्लाई हो रही थी? क्या यह सिर्फ वीडियो वायरल होने की वजह से था या फिर कोई डिजिटल प्रोपेगेंडा उसके पीछे काम कर रहा था? रॉ की रिपोर्ट में दर्ज था, ज्योति मल्होत्रा आईएसआई द्वारा एक सॉफ्ट सोशल इन्फ्लुएंसर के रूप में प्लान की गई मूव थी, जो भारत में आईएसआई की अगली पीढ़ी की हाइब्रिड जासूसी का हिस्सा थी। और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।